हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हैं 2025 में एनईपी सिस्टम के अंदर, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली है और अब आगे अपनी स्टडी परस्यू करना नहीं चाहते, 4th ईयर नहीं करना चाहते। तो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं आपको यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके लिए आपको स्पेसिफिकली अप्लाई करना पड़ता है, आज विस्तार से इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो रेगुलर के लिए भी है, एसओएल के लिए भी है और एनसीवेब के लिए भी है। एज ऑन टूडेज डेट 30 जुलाई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एसओएल का सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही यूजफुल साबित होगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट हैं उनके एसएलसी पोर्टल में ही एक ऑप्शन आया हुआ है जिसमें उन्हें बताना है कि क्या वो अपना ग्रेजुएशन आगे करना चाहते हैं या नहीं, यानी कि एग्जिट फॉर्म उनका आया हुआ है, वो वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एसओएल का एग्जिट फॉर्म अभी नहीं आया, हो सकता है रिजल्ट के बाद आए, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर ले। नाउ सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा ये होता है मार्कशीट, यानी कि जो आपका रिजल्ट होता है, मार्कशीट होता है, वो कैसे मिलता है। ये जो मार्कशीट है ये आपको जो ऑनलाइन मार्कशीट आती है रेगुलर और एनसीवेब की एसएलसी पोर्टल से डाउनलोड होती है, और एसओएल का जो रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर आता है, वही आपकी जो मार्कशीट है वही ओरिजिनल मार्कशीट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से कोई और मार्कशीट नहीं मिलती। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मार्कशीट पर स्टैंप लगवा सकते हो अगर आपके एम्प्लॉयर को उसकी ज़रूरत है, या जहाँ पर भी आप मार्कशीट इन फ्यूचर दिखाने वाले हो, अगर वो बोलते हैं स्टैंप लगवा कर लाइए, तो आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या कॉलेज से स्टैंप लगवा सकते हो। एसएलसी पोर्टल में सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक सारी मार्कशीट वहाँ पे अवेलेबल होंगी, रेगुलर और एनसीवेब की। वहीं एसओएल की सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक की जो मार्कशीट हैं अलग अलग सेमेस्टर्स की, वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हो। कुछ मार्कशीट अब पेड हो गई हैं, क्योंकि मार्कशीट 500 रुपये डाउनलोड करके पे करनी पड़ेंगी, और कुछ मार्कशीट अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिजल्ट जब आएगा तो वो तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ टाइम के बाद वो भी पेड हो जाएगा। ये थी मार्कशीट की क्वेरी। इसके बाद बारी आती है हमारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है जब तक आपको आपकी डिग्री नहीं मिल जाती, तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके डिग्री की तरह काम करता है अगले आने वाले साल भर में या 1.5 साल में। एसओएल का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो रिजल्ट आने के कुछ समय बाद ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाता है एसओएल की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो रेगुलर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी 500 रुपये की फीस होती है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, अब वो इमीडिएटली अप्लाई कर दो या उसके बाद, वो आपकी मर्जी है। आप जब अप्लाई करते हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए रेगुलर के बच्चे, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स ऑनलाइन देनी होती है, और उसके कुछ समय के बाद आपको या तो ईमेल के थ्रू या उस एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर ही आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ रेगुलर कॉलेजेस जो हैं वो खुद का प्रोविजनल सर्टिफिकेट बच्चों को देते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है आपका कॉलेज आपको दे, हो सकता है ना भी दे, ठीक है, रेगुलर कॉलेजेस में। बाकी एसओएल का मैंने बता दिया, रिजल्ट आने के कुछ समय के बाद ऑनलाइन ही आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद बारी आती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर हम ग्रेजुएशन के बाद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इसका प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, या यूँ कहूँ कुछ चीज़ें ऑनलाइन करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें ऑफलाइन करनी पड़ती हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल प्रोसेस क्या होता है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डीयू से ही आगे फर्दर स्टडी परस्यू कर रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने की अभी ज़रूरत नहीं है, या अगर आप अपनी पढ़ाई में गैप करना चाहते हो या अभी आगे एडमिशन नहीं ले रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने की अभी ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अगेन कुछ फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है, कुछ आपके डिपार्टमेंट में जाके ऑफलाइन भरना पड़ता है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद ईमेल के माध्यम से ही आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें भी अप्रोक्स 1 हफ्ता ही लगता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं डिग्री की। डिग्री, अब यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ आप सभी लोगों ने 3 साल करके छोड़ दिया है, तो डिग्री जो होती है, देखिए, जिस साल आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो उसके नेक्स्ट ईयर कॉन्वोकेशन होता है। जैसे 2025 पास आउट बैच के लिए जो कॉन्वोकेशन है वो 2026 में होगा, फरवरी में,
उस कॉन्वोकेशन के बाद ही आपको डिग्री इशू करी जाती है। कॉन्वोकेशन सभी बच्चों को अटेंड नहीं करना होता, वो सिर्फ जो सब्जेक्ट टॉपर होता है, कोर्स वाइज टॉपर्स होते हैं, उन्हें अटेंड करना होता है, बाकी किसी को नहीं करना होता। तो कॉन्वोकेशन अराउंड फरवरी 2026 में होगा। उसके कुछ महीनों के बाद जो आपकी डिग्री है हार्ड कॉपी वाली, वो आपको दी जाती है। जो रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट हैं वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से कलेक्ट करते हैं, और जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उन्हें उनकी डिग्री घर में डिलीवर कर दी जाती है। आप मानकर चलिए आपकी जो डिग्री है जून जुलाई 2026 से ही मिलना स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। डिग्री की ही बात कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिजिटल डिग्री का भी प्रावधान है। ये डिजिटल डिग्री भी जब आपका कॉन्वोकेशन होता है उसके नेक्स्ट इमीडिएट डे से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए 750 रुपीज़ की पेमेंट करनी होती है। ये डिग्री डाउनलोड करना मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप करना चाहते हो, आपको अर्जेंसी है या आप शोबाजी करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। जो हार्ड कॉपी वाली डिग्री है वो सभी बच्चों को मिलती है, उसके लिए कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ता। इसके अलावा डिग्री की ही हम बात कर रहे हैं तो डिग्री के अंदर एक और प्रावधान है डिग्री इन एडवांस का। डिग्री इन एडवांस का आप अप्लाई कर सकते हो अपने कॉन्वोकेशन से पहले ही, यानी कि 2025 में पास आउट हो 2025 में ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ रीजंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। वो ये हैं, या तो आप बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपकी बाहर कहीं जॉब लग गई तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आप बाहर कहीं शिफ्ट हो रहे हो परमानेंटली तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन तीनों कंडीशन में आप डिग्री इन एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका भी प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर समझ सकते हो अगर आपको डिग्री इन एडवांस के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद हमारी बारी आती है ट्रांसक्रिप्ट की। ट्रांसक्रिप्ट की भी काफ़ी बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, विशेष तौर पर वो बच्चे जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। इसका भी पूरा डिटेल रिक्वायरमेंट का प्रोसेस है जो हमने वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्म करा हुआ है। इसमें भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट दी जाती है। इसके अंदर भी फास्ट ट्रैक का अलग सिस्टम है, या नॉर्मल डे में चाहिए तो अलग सिस्टम है, 21 दिन में मिलती है नॉर्मल टाइम में, फास्ट ट्रैक में 10 दिन में मिल जाती है। तो वो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का सारा प्रोसेस हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा कुछ बच्चे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। देखिए एसओएल जो है कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देता नहीं है। कुछ रेगुलर कॉलेजेस हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दे देंगे अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो। एसओएल जनरली देता नहीं है, और अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है कहीं पे तो आप कोशिश करें किसी एसडीएम ऑफिस वगैरह से बनवा लें, वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं जी आपके इंस्टीट्यूट का ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो रेगुलर वाले तो बनवा सकते हैं, उनका कॉलेज दे देगा बना के। एसओएल को थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल से जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। स्पेशल केसेस में वो आई होप बनाकर दे देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट होते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या कुछ और डॉक्यूमेंट होते हैं। वो सब डॉक्यूमेंट जो हैं उनका कोई ऑफिशियल प्रोसेस मेंशन नहीं है कहीं पर भी। उसके लिए आपको अपने रिस्पेक्टिव एसओएल कैंपस या कॉलेज जो है आपका, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप लोग अप्लाई करोगे तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कन्वर्जन सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, तो स्पेशल केस में प्रिंसिपल आपको लिख कर दे सकता है, उसमें साइन वगैरह करके। वो सब डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कैंपस का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंट्स जो आपको पास आउट होने के बाद मिलते हैं यूनिवर्सिटी से, या आप अप्लाई करते हो। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिंक्स हैं, वीडियोस हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन वीडियोस को देखें और अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।